नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा के लिए साल 2025-26 का बजट पेश किया गया। सीएम नायब सिंह सैनी ने जो है बतौर वित्त मंत्री 2,05,017 करोड़ का बजट जो है पेश किया। ये बजट मुख्य रूप से महिलाओं, बुजुर्गों, किसानों और युवाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया। बता दें कि बजट पेश करने के बाद सीएम नायब सैनी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि साल 2025-26 के वित्त वर्ष के लिए जो है सरकार ने 2,05,000 से ज्यादा की वार्षिकी का अनुमान प्रस्तावित किया है और इस दौरान 1,76,000 करोड़ से ज्यादा की आय का अनुमान लगाया गया है। इसमें 20,125 करोड़ गैर टैक्स आय शामिल हैं। कुल बजट में से सामाजिक सुरक्षा के ऊपर 32.84% खर्च किया जाएगा। सामान्य सेवाओं पर 15.37% खर्च किया जाएगा। बहरहाल आज जो है आज का विधानसभा सेशन जो है 7वें दिन लगातार जो है हंगामेदार यहां पर देखने को मिला, जहां पर इंस्पेक्टर भर्ती का मुद्दा भी उठता हुआ सदन के भीतर हमने दिखाई दिया, जिसको लेकर सदन में हंगामेदार जो है सियासत यहां पर देखने को मिल रही है। उसको लेकर सरकार विपक्ष आमने सामने, तो उसको लेकर जो है आज चर्चा किस तरीके से जो है यहां पर जो मुद्दे उठे हैं उसको लेकर किस तरीके की बयानबाजियां तेज होती नजर आ रही हैं। जो पिछली सरकार थी, हुड्डा साहब की सरकार थी, किस प्रकार से युवाओं का उसमें शोषण किया गया, ये उसके बारे में हाई कोर्ट में कल मामला था। उसमें टैलेंट को दरकिनार करके अपने चहेतों को उन्होंने नौकरियां बांटी, तो वो मुद्दा हाई कोर्ट ने कल डिसाइड किया है। उसी को सदस्यों ने आज हाउस में उठाया। चर्चा की शुरुआत करते हैं और चर्चा की शुरुआत करने से पहले हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है, उसका तारुफ मैं आपके साथ करा देता हूं। रामराजी शर्मा प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। कमल हांडा जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ रही हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका। और ओंकार सिंह हैं प्रवक्ता इनेलो की तरफ से, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी हमारे साथ मसला की इस चर्चा में। और आज के मसले में हम चर्चा जानने की कोशिश की विधानसभा के 7वें दिन जिस तरीके से हंगामेदार यहां पर देखने को मिला, उसको लेकर शर्मा जी आपकी क्या प्रतिक्रिया है आज के दिन को लेकर, जिस तरीके से राजनीति जो है अब सदन से लेकर अब सड़क पर बयानबाजी तक जो उतर आई। हमारे प्रधानमंत्री जो विश्व में सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, उनका एक सपना है विकसित भारत। विकसित भारत, हमारे भारत को विकसित करना और हरियाणा को विकसित करना, ये उनके सपने को साकार करेगा और मील का पत्थर साबित होगा। इसमें किसान कल्याण, नारी सशक्तिकरण, युवा उत्थान, इस पे ज्यादा फोकस है। हमारे युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां मिले। हरियाणा एआई मिशन की होगी स्थापना। मेक इन इंडिया की तर्ज पर मेक इन हरियाणा। धान की खेती छोड़ने पर किसान भाइयों को 8,000 रुपये प्रति एकड़। हर वर्ग की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं तैयार। हरियाणा में डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर 2,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड। जिस तरह से सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, ये बजट पेश किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। जैसे युवाओं को है, युवाओं को लगभग 50 लाख नौकरियां और विधायकों को ये शिकायत नहीं रहेगी। कोई विधायक ये नहीं कह सकता जी मेरे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, क्योंकि हमारी सरकार समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में करवा रही है। विधायक चाहे किसी भी पार्टी का हो, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। विधायकों को 5 करोड़ रुपया, जैसे मैंने पहले बताया 50 लाख नौकरियां, महिलाओं को 2100 रुपये और ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। तो महिला शक्ति जो हमारी मातृ शक्ति है, उसके ऊपर भी विशेष ध्यान दिया गया है। लगभग 5,000 करोड़ इसके लिए अलग से फंड रखा गया है। और मैंने कई जगह बात किया तो सभी बहनें ये कह रही थी कि भाई हमारे बड़े भाई
आदरणीय मोदी जी ने हमारे को 30%, 33% आरक्षण दिया। मुस्लिम महिलाओं के लिए जो बड़ा अभिशाप था, बड़ा कष्टदायक था, तलाक, हमने 3 तलाक खत्म किया और महिला शक्ति के लिए बहुत सी योजनाएं हुई। जैसे ये अभी हमने शुरू किया है लाडली योजना, ये है, और इससे पहले भी अनेकों है, जैसे बीमा सखी योजना है। ये आधी आबादी हमारी महिला शक्ति की, हमारी बहनों की आधी आबादी को ध्यान में रखते हुए ये बहुत ही ऐतिहासिक बजट है। जिस तरह से बहनों का मान सम्मान बढ़ा है, सभी बहनें इससे बड़ी खुश हैं। भाई मोदी जी ने हमारे लिए बहुत अच्छा किया, हमारी बहन को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। एक हमारी बहन महामहिम राष्ट्रपति जी जो आदिवासी समाज से संबंध रखती हैं, एक हमारी बहन केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। तो मैं समझता हूं जिस तरह से महिलाओं का मान सम्मान भाजपा कर रही है, और अभी जो बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष ध्यान हमारी आदि आबादी के लिए, हमारी बहनों के लिए जो उन्होंने मान सम्मान दिया है, मैं समझता हूं अपना आप में ये बहुत ऐतिहासिक घटना है। और मैंने कई बहनों से बात किया तो वो बोली, भाई नायब भाई है हमारा नायब सैनी मुख्यमंत्री, वो हमारी कोठरी लेकर आया था जिंद में, अब 2100 रुपए भी वो भेजेगा और 500 रुपए का सिलेंडर भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी सरकार हमारी बहनों का मान सम्मान बढ़ा। ठीक है, बीच में मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। इस बीच जो है सदन में महिपाल डांडा ने क्या कुछ आज जो है कहा है, वो एक बार जो है मैं प्रतिक्रिया आपको सुनवा देता हूं, उसके बाद जो है कमल जी मैं आपके पास आता हूं। इन लोगों को नौकरी मिली है योग्यता को ताक पे रख के। उन्होंने अखबार में ही देख के बताया कि भाई जो बच्चा 100% सबसे टॉपर था, उस टॉपर बच्चे को नंबर ही नहीं दिए इंटरव्यू में, और जिनके कम नंबर थे उनको पूरे नंबर देके प्रतिभा का गला घोट दिया। तो आपने सुना महिपाल डांडा की जो प्रतिक्रिया, और इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर जो आज मुद्दा कहीं न कहीं उठा। कमल जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस बयान पर और आज के दिन पर खास तौर पर, चूंकि हंगामेदार दिखाई दिया यहाँ पर सेशन और वॉकआउट भी देखने को मिला। आया था बजट का। जी, बजट पर भी बात करूंगी मैं, जो अभी किसी ने स्टेटमेंट दी उस पर भी बात करूंगी। सीने की चौड़ाई से, जबान की लंबाई से देश नहीं चलता है। देश चलता है दिमाग की गहराई से, दिल की सफाई से, अच्छाई से, ना कि राष्ट्र निर्माण करने वाली कांग्रेस की बुराई से। पहले तो मैं ये बात कहूंगी। दूसरी बात, अनिल विज ने कहा कि टैलेंटेड लोगों को दरकिनार किया गया। इतने मूर्ख हैं इनके मंत्री जो ये कहते हैं कि दरकिनार किया गया। अरे भाई, 37 पेपर लीक करके गुजरात में RSS को नौकरियां किसने दी थी? जिसके फॉलोअर भाजपा वाले भी हैं और इनेलो वाले भी हैं, क्योंकि यही लेकर आए थे RSS को हरियाणा में। दूसरी बात, आपने कहा महिपाल डांडा ने कहा कि टैलेंटेड लोगों को साइड पे रख दिया गया है। अभी की मैं आपको रिसेंट एक एग्जांपल दे देती हूँ मैं, कि 42 जॉब थी जल सिंचाई विभाग में, ठीक है, उसमें से 28 लोग बाहर के और बाकी हरियाणा के युवाओं को ये नौकरी देना नहीं चाहते, इसीलिए डोमिसाइल खत्म कर दिया इन्होंने। बिल्कुल ये इनकी मंशा थी। और तरक्की की बात की जहां तक बात है, अगर 80% लोग BPL की श्रेणी में हैं, तो लानत है ऐसे दावों पर जो कहते हैं कि प्रदेश में तरक्की की है। दूसरी बात, मैंने एक चीज और बताना चाहूंगी। अभी न्यूज़पेपर में भी था, मैंने देखा कि बच्चे को 100% मार्क्स मिले हैं, लेकिन उसको कहीं सिलेक्ट नहीं किया गया। ये टैलेंट की बात करेंगे? ये तो इन अनपढ़ों की जमात क्या टैलेंट की बात करेगी? कहीं कोई चाय बेचने वाला बन जाता है, कोई ड्राइवर कोई कुछ बन जाता है, तो क्या इनके बारे में तो बोलूं मैं? तो बोलना ही मुझे लगता है वक्त की बर्बादी होगी। अब मैं थोड़ी सी बात करूंगी बजट के ऊपर। बजट में मैं बता देती हूँ सर आपको पहले कितना एलोकेट किया गया, और उससे पहले ये बताना चाहूंगी कि बजट का जो है ये प्रस्तावित है, ये एक्सपेक्टेड है कि 2 लाख करोड़ और साथ में 5,000 करोड़ जो भी है वो एक्सपेक्टेड है कि इतना टैक्स आएगा। यानी कि 1 रुपया आएगा तो आप जनता पर खर्च करेंगे। अगर बाय चांस उतना टैक्स नहीं आया तो 80 पैसे आपको टैक्स आता है, तो फिर आप क्या करेंगे? पहली बात। दूसरी बात, महिलाओं की बात करी भाजपा के प्रवक्ता ने, इनको बोलते झूठ बोलते कुछ शर्म नहीं आती इनको मैं बता दूं कि 5,000 करोड़ जो महिलाओं के लिए आवंटित किया गया है, उसमें सिर्फ ये तो आधी आबादी की बात करी ना भी भाजपा के प्रवक्ता ने, तो उसमें तो आपके 1 करोड़ तो कम से कम आप लगा कर ही चलिए। अगर 1 करोड़ जो 18 साल से ऊपर है, पहले कोई कंडीशन नहीं थी, अगर ये देते हैं 18 साल से ऊपर के 1 करोड़ के बंदों को, तो 35,000 करोड़ चाहिए उसके लिए।
लेकिन बजट जो इन्होंने लोन लिया हुआ है, कर्ज ले और घी पी जो इन्होंने अपना बनाया हुआ फंडा, जो इनमें भी बढ़ता है प्रवक्ताओं में, तो इन्होंने कर्जा तो पहले ही जो बजट से 2.5 गुना तो कर्जा है जो बजट बता रहे हैं, ये तो 2.5 गुना कर्जा है। और जो 5,000 आवंटित किया गया महिलाओं के लिए, उसमें सिर्फ 19,83,126 महिलाएं कवर होंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आंकड़ों पर बात करती कमल हांडा, इधर उधर की बात नहीं करती। बाकी आपने जो काटे बजट वो भी बता देती हूँ, जो कहते थे प्रदेश तरक्की कर रहा है, हाँ तरक्की हुई है, इनके प्रवक्ताओं की तरक्की हुई है, इनके चाटुकारों की तरक्की हुई है। और बीजेपी के 5 स्टार 7 स्टार जो है बहुत सारे ऑफिस बने हैं हरियाणा में, दिल्ली में तो बहुत ही भव्य वो बना है, यहाँ तक कि RSS का ऑफिस भी सर दिल्ली में, आपको बता दूं मैं गौरव जी, 150 करोड़ लगे हैं, 3.5 बीघा जमीन, 3.5 एकड़ जमीन, सॉरी 3.5 एकड़ जमीन, 300 कमरे, मतलब कौन कितने कमरे में सोएगा, आज इस कमरे में सो लो, कल उस कमरे में सो लो। खैर वहां पर छापा नहीं पड़ा RSS में, तो मैं बताती हूँ कहाँ इन्होंने ठीक है मैम, समय रहते जल्दी कंक्लूड कीजिए, ओंकार जी के पास भी जाना है जी। हाँ जी, मैं बताती हूँ, इनका कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है, ये दिल्ली से लिख कर आए हैं 80 पेज, और वही वो जो है नायब सिंह सैनी ने पढ़ दिए 86, 80, 83 जितने भी पेज थे सारे पढ़े ही हैं, मतलब, और वही आकर ये भाजपाई प्रवक्ता पढ़ते हैं, इनको पढ़ा भी नहीं ठीक से। मैं बता रही थी पब्लिक जो हेल्थ वेलफेयर जो होता है उसमें 5.02% से 4.72 कर दिया, एजुकेशन 10.94 था पिछले साल, इस बार 10.39 कर दिया। पब्लिक हेल्थ की बात करें तो 2.5 से 2.4 कर दिया, और इन्होंने रोड डेवलपमेंट और पंचायतों का करने जो रूरल का होता है 3.8% से लेकर 3.6% कर दिया। ट्रांसपोर्ट एंड रोड पर 4.8 से 3.72 कर दिया। प्रियोरिटी पर कुछ भी नहीं है, कोई उनकी प्राथमिकता नहीं है, कोई उन्होंने महंगाई पर बात नहीं की कि महंगाई के लिए महिलाओं को क्या रियायत देंगे, क्या कम कैसे कम करेंगे। 500 का सिलेंडर, वो तो ये तो नहीं कहा था कि हम 5-6 महीने बाद करेंगे जब बजट बनाएंगे, ये तो कहा था सरकार बनते ही। 240 वादे तो इनके विधानसभा के भी पेंडिंग है गौरव जी, इन्होंने वो ही नहीं पूरे किए, तो इन्होंने करना क्या है। निकाय में भी इन्होंने सारा कुछ, निकाय में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, जिसको आप छोटी सरकार कहते हैं, टैक्स आता है, प्रॉपर्टी टैक्स आता है, तो वो अपने आप पर ही खर्च करते हैं, जो खास करके भाजपा ही है, जहाँ पर इनके मेयर बने, जो भी पहले भी जहाँ थे, इन्होंने अपने ऊपर ही लुटाए हैं। तो ये क्या करेंगे, इनका कोई, मैंने कहा ना, ये एक्सपेक्टेड टैक्स है, ये बजट का अमाउंट नहीं है। आपको मैं बता दूं, मैं ये प्रस्तावित है कि हाँ इतना हमें टैक्स मिलेगा। अब अगर 1 रुपए की जगह आपको 80 पैसे मिले तो आप 80 पैसे ही खर्च कर पाएंगे, और उसका भी पता नहीं कहाँ खर्च होंगे कहाँ नहीं खर्च होंगे, ये तो वक्त बताएगा। वैसे भी हम 10 सालों से देख ही रहे हैं कितना झूठ बोल रही है ये पार्टी, झूठ के सिवा ये कुछ नहीं पेश कर सकते। ठीक है ओंकार जी, जो बजट से उम्मीदें थी वो बजट में बीजेपी के तरफ से कहा जा रहा है बिल्कुल खरा उतरा है बजट। आपको किस तरीके से, कौन से दृष्टिकोण से जो देख रहे हैं आप, जो है किस तरीके से समझ रहे हैं? क्या कमल जी कह रहे हैं जो कटौती की गई है, क्या वो वाकई में जो है यहाँ पर कटौती, और दूसरा जो है आज का जो सदन का दिन रहा वो हंगामेदार यहाँ पर देखने को मिला, उसमें इंस्पेक्टर भर्ती का मामला भी तूल पकड़ता हुआ, गूंजता हुआ हमने सुनाई दिया, और दूसरे मुद्दे जिसको लेकर जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस वॉकआउट यहाँ पर आज देखने को मिला। क्या कहना चाहेंगे ओंकार जी? गौरव जी, बजट की रकम बढ़ने मात्र से बजट लोक हितकारी नहीं कभी भी नहीं हो सकता। बजट की रकम जरूर बढ़ेगी, 2,05,017 करोड़ होगी, लेकिन इसमें से आप देखिए 26,237 करोड़ तो ब्याज दिया जाएगा जो इन्होंने कर्ज ले रखा है पहले से। इसके साथ ही टोटल अगर हम देखेंगे 62,320 करोड़ रुपए इन्होंने पे करना ब्याज और मूल, जो उन्होंने पिछला कर्ज ले रखा है। मतलब सीधा है 30.5% टोटल बजट का ये ब्याज और मूल में चला जाएगा इनका। मतलब दाढ़ी से मूछें लंबी हो रही है इनकी। ये आने वाले समय में पता लगेगा जब बीजेपी कंधे बीज के जा रही है, ये आने वाले समय में पता लगेगा। ठीक है, इन्होंने लाडो लक्ष्मी योजना की बात की, उसके लिए 5,000 करोड़ रखे, लेकिन वो बहुत कम है। जैसे मेरी बहन कमल हांडा बता रही थी, बहुत कम है, वो पूरे नहीं है। दूसरा, लाडो लक्ष्मी योजना का इन्होंने ये नहीं बताया कि कब से शुरू करेंगे, बस कब शुरू करेंगे तारीख कोई पता नहीं है। ठीक है, 5,000 करोड़ का प्रोविजन रख दिया, नहीं भी करेंगे तो अगले साल देखेंगे। और इसके अलावा हमें ये बताना चाहिए इनको कि गरीबों को, जो 70% गरीब हो चुके हैं हरियाणा में,
उनको क्या सारी जिंदगी 5 किलो राशन पर रखोगे? उनको कब 5 किलो राशन से नीचे उतारोगे? उनको स्वावलंबी कब बनाओगे? रोजगार कैसे दोगे? इन्होंने 4.5 लाख करोड़ के करीब कर्ज कर दिया हरियाणा के ऊपर। कौन सी नई संरचनात्मक ढांचा विकास किया? कौन सा बड़ा उद्योग लेके आए? शिक्षा की बात करें तो गरीब बच्चों के, गरीब आदमी का बच्चा आज भी उच्च शिक्षा से वंचित है। वो फीस नहीं दे पाता। वो कैसे फीस देगा? जो इन्होंने बच्चों को देने की बात की है उसके लिए बच्चों का पोर्टल पर डिपेंड पड़ा रहता है। हमारी नजर में भी कई बच्चे ऐसे हैं जो पंजाब से दूसरी जगह से हरियाणा के बच्चे MBBS BAMS कर रहे हैं। उनका पोर्टल पर पड़ा रहता है एप्लीकेशन, ओके नहीं होता ताकि वो बच्चा आगे की पढ़ाई कर सके। और अखीर में आके उनको रोल नंबर नहीं दिया जाता जी, क्योंकि कॉलेज के पैसे बकाया है। स्वास्थ्य के लिए इन्होंने बजट कम किया। इन्होंने जो 5,000 करोड़ रुपया महिलाओं के लिए रखा उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा। इन्होंने वो तो जरूर रखा, लेकिन इन्होंने वो हमारे ही पैसों में से काटा। ये मैं बताना चाहूंगा, एग्रीकल्चर का बजट जो पिछले साल में 11.52% था, इस बार 10.60% कर दिया। मतलब 0.8% एग्रीकल्चर के बजट को रिड्यूस कर दिया। ट्रांसपोर्ट और रोड की बात करें 4.16% का पिछले साल का बजट, इस बार कर दिया 3.7%, घटा दिया। 0.46% इसको भी कम कर दिया। रूरल डेवलपमेंट और पंचायत 3.86% था, जिसे 3.61% कर दिया। 0.25% इसे भी कम कर दिया। और एजुकेशन जिस पर पूरा समाज निर्भर है, जिस पर हम और आप सारे निर्भर है, क्योंकि अगर पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया, अनपढ़ रहेगा इंडिया तो क्या क्वेश्चन करेगा इंडिया। हाँ, एजुकेशन आ रहा हूँ कमल जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। राजवीर जी से प्रतिक्रिया, आपके सवालों का जवाब दूंगा। ठीक है, कंप्लीट कीजिए ओंकार जी। एजुकेशन के लिए जी 10.94% था पिछली बार, हाँ कर दिया 10.39%, 0.55% अब भी कम कर दिया। हेल्थ के लिए 5.2% था जो 4.72% कर दिया, 0.30% ये कम कर दिया। पब्लिक हेल्थ के लिए 2.5 से 2.4 कर दिया। हर एक चीज में इन्होंने हमारा एलोकेशन कम किया। अगर 5,000 करोड़ रखे हैं तो 20,000 करोड़ का हमारा एलोकेशन कम कर दिया। और मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, कहते हैं नशे को कम करने के लिए एक नया प्राधिकरण बनाएंगे। इन्होंने पिछले बजट में एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट बनाया था। उस डिपार्टमेंट की कुशलता क्या है, क्या उपयोगिता है, क्या काम किया उन्होंने, ये जरूर बताने का कष्ट करें। क्योंकि एंटी नारकोटिक्स, ठीक है राजवीर जो बच्चे, ठीक है ओंकार जी जवाब ले लेने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। कमल जी मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन राजवीर जी आप बताएं कि जिस तरीके से बजट पेश हुआ और उस बजट में जो है, जो लगातार सेशन चल रहा है आपकी तरफ से और विपक्ष भी लगातार जो है सवाल उठाता आ रहा है, और दूसरी तरफ आज हंगामेदार भी देखने को मिला। लेकिन जिस तरीके से कमल जी ने बताया और ओंकार जी ने बताया कि तमाम सेक्टर्स में से एलोकेशन कम किया गया है। बजट अगर देखा जाए, बजट में जो है कटौती यहां पर देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग, एग्रीकल्चर, शिक्षा और तमाम वो क्षेत्र जहां से जो है कहीं ना कहीं कुछ परसेंट जो है कम किया गया है पहले की अपेक्षा। नंबर ऑफ बजट बढ़ा दिया, संख्या में आपको बजट का दिखाई दे रहा है कि 2,05,017 करोड़ रुपए का, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अंदरूनी जो देखा जाए तो उसमें पॉइंट में आपने मार्जिन कम किया कहीं ना कहीं तमाम सेक्टरों में से। ये ओंकार जी कह रहे हैं, बताएं। देखो, पहले तो मैं कांग्रेस की प्रवक्ता का इस बात पे जवाब देता हूं जी। आरएसएस के नाम लेते कांग्रेस वालों पे मृत्यु लग जाती है, पता नहीं क्यों। आरएसएस पहले सुन लो आप, आरएसएस हमारे को देशभक्ति, ईमानदारी, राष्ट्रवाद और अच्छे संस्कार देता है। इतिहास गवाह है, जब जब इस देश के ऊपर, हमारे देश के ऊपर संकट आया, सबसे पहले जी हमारे स्वयं सेवकों ने आगे आके अपने ज्ञान को जोखिम में डाल के और हमारे देश की रक्षा करी है। ये आरएसएस के बारे में ये बोलते हैं तो इनको शर्म आनी चाहिए। और हमारे लिए गौरव की बात है, हमारे मुख्यमंत्री आरएसएस से आए हैं,
विद्यार्थी परिषद से आए हैं। ठीक है हमारे सर, प्रधानमंत्री पॉइंट पे आइए, पॉइंट पे आइए, समय भी कम है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। हाँ। दूसरा, इन्होंने एक बात और कही थी जी। ये झूठ वाली बात। अरे कांग्रेस पार्टी तो सबसे झूठी पार्टी है। अगर कोई इंटरनेशनल अवार्ड है, कोई राष्ट्रीय पुरस्कार अगर झूठ बोलने में घोषित करा जाए, कांग्रेस पार्टी वाले और उनके प्रवक्ता उस अवार्ड को जरूर जीतेंगे। इन्होंने झूठ बोला लोकसभा चुनाव में, आरक्षण खत्म करा जा रहा है, आरक्षण खत्म करा जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, बहनों के खाते में निकला पाएंगे 8,500 रुपए महीना। ठीक है सर, लोकसभा चुनाव निकल गया, विधानसभा चुनाव भी निकल गया, बजट सेशन चल रहा है। ठीक है पॉइंट पे आइए सर, समय भी कम है, मुझे आगे भी बढ़ना आ रहा हूँ मैं कमल जी आपके पास। कांग्रेस 10 सेकंड में कंप्लीट कीजिए शर्मा जी। ये हमारे देश के नागरिक गवाह हैं। हाँ। और भगवान श्री राम मंदिर का मंदिर बनने अरे लगा महाराज। अयोध्या धाम में। हाँ। आपने सुप्रीम कोर्ट में वकीलों के विरोध उसके खिलाफ प्रभु बजट पर बात कीजिए थोड़ा सा सर। खिलाफ है आप, भगवान श्री कृष्ण के खिलाफ है, उनको नहीं मानते, और आप भगवान के खिलाफ है। क्या करें गौरव जी? ठीक है सर कमल कमल जी आपसे क्यों तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। ठीक है कमल जी तस्वीर, अब चुप हो जाओ भाई, चुप हो लें, अभी जवाब ले लें। ठीक है सर, समय सीमित है इसलिए समय के गौरव जी, भीतर मुझे जो है आप चर्चा को मानेंगे कि समाप्त देश में प्रथम ठीक। नागरिक हमारी कमल। वो है राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पे हमारे उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर पे आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा, और वो सबसे ऊपर है, उसके बाद चौथे नंबर पे प्रधानमंत्री आते हैं। एक तस्वीर जो मैं दिखा रही थी, इसमें तीनों लोग हाथ जोड़ के खड़े, लेकिन प्रधानमंत्री ने किसी के आगे हाथ जोड़े नहीं और किसी की नमस्ते नहीं ली। ये मैं तस्वीर दिखा रही थी मैं। पहली बात। दूसरी बात, आरएसएस की बात इसने की। अरे भाई चुप हो जा गौरव जी, फिर डिबेट खराब करेगा जो भी मिनट रह गए हैं। सर मैम आप कंप्लीट कीजिए, जल्दी कंप्लीट कीजिए। आरएसएस चड्डीधारी, खाकी चड्डीधारी डंडा लेके घूमते हैं। अरे बंदूक पकड़ाओ ना, अंग्रेजों के मुखबिर थे आरएसएस वाले। सावरकर है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, इतिहास तो पढ़ा नहीं, बस सब यूनिवर्सिटी का ज्ञान पेल देते हो। अब मैं तो बातें कुछ और कहना चाहूंगी सर। 50 लाख, गौरव जी चुप कराइए, 50 लाख नौकरियों का भी ऐलान किया सैनी ने, लेकिन उसका स्रोत क्या होगा, कहाँ से आएंगी? 2,09,062 कंप्लीट कीजिए मैम। कागजों में ही होंगे, लिख लो, कागजों में होंगे। सरकार भी 5 साल चलती है नहीं चलती, वो भगवान देखेगा, भगवान देखेगा। आपसे ज्यादा नौकरियां हमने दी है, 2.25 लाख नौकरियां दी है। गौरव जी रोजगार निगम हम लेगा करेंगे। शर्मा जी उन्हें बोलने दीजिए, शर्मा जी उन्हें बोलने दीजिए। कमल जी कंप्लीट कीजिए, 5 सेकंड में मैम, समय कम है। बजट में अनुसूचित जाति के लिए कुछ नहीं है। हाँ। अरे आप क्या कर रहे हैं गौरव जी, मैं छोड़ दूं डिबेट? अरे कमल जी आप बोलिए ना, आपकी आवाज मुझे मिल रही है, आपकी आवाज मुझे मिल रही है। हाँ। आप बोलिए, आप कंप्लीट कीजिए 5 सेकंड में। 50 लाख नौकरियां कहाँ से आएंगी जो नायब सिंह सैनी ने ऐलान किया। हाँ। और जो बाकी 2 लाख जो मैंने कहा एक्सपेक्टेड बजट है, उसमें सरकारी सैलरीज भी आएंगी कर्मचारियों की, इनके नेताओं के भी बड़े लंबे चौड़े खर्चे भी आएंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, ये बड़े दलित प्रेसिडेंट बने देते हैं ना कि हम दलित विरोधी और ये दलित के हितैषी हैं, उसमें बजट में कहीं भी अनुसूचित जाति पिछड़े वर्गों के किसी भी कल्याण का जो है नाम नहीं लिया गया, किसी के ऊपर कोई 1 रुपए का भी प्रावधान नहीं किया गया। ठीक है फाइनल कमेंट। दूसरी बात, वॉकआउट क्यों किया? ठीक है ओंकार जी फाइनल कमेंट आप जी। गौरव जी, सिर्फ बजट की राशि बड़ी करने से मैंने बोला कि कभी जनता का कल्याण नहीं हो सकता। ठीक है, बड़ी मुख्यमंत्री जी ने बोला 50 लाख नौकरियां देंगे 2047 तक। मैं बीजेपी की एक बात में तो मानता हूँ, इनकी बात बहुत गहरी है। ये जब भी कोई बात करते कोई ना कोई आंकड़ा, कोई ना कोई शगुफा छोड़ देते हैं। अब 50 लाख नौकरियां देने की बात कर रहे हैं, वो भी 2047 तक। कौन होगा कौन नहीं होगा तो भगवान जाने, लेकिन बात 2047 की 2025 में कर रहे हैं। आज मेरे को इतना बता दें कि उद्योगीकरण का जो बुरा हाल है हरियाणा में, हरियाणा के हजारों उद्योग हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी में जा चुके हैं। इसलिए वहाँ पे बिजली सस्ती है, मात्र 1 रुपया 1.5 रुपया यूनिट है हिमाचल में बिजली। ठीक है जमीन सस्ती प्रोवाइड हो जाती है, इनकम टैक्स की रिबेट मिलती है। ठीक है शर्मा जी, बजट बढ़ा देने से जो है लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो जाता। शर्मा जी फाइनल कमेंट आप कंप्लीट कर दीजिए जी। जवाब दूंगा। आपके नजदीक सोनीपत में
सरखौदा में इंडस्ट्री लैब बन गया। 50 लाख नौकरियों को देने का वादा, वो भी 2047 तक। जी 10 IMT और बनने जा रही हैं। हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा और हम ऐसे ही जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। ठीक है, जनता का आशीर्वाद अब आपने बजट में दिखाया कि किस तरीके से धरातल पर पहुंच रहा है। समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा इससे आगे बढ़ने की। रामराजी शर्मा जी, कमल हन्ना जी और ओंकार सिंह, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया पैनल में जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार। Through constant innovation